जब परमात्मा ने निश्चय किया कि वो अपने अंशों को उनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराएगा, तब महासंघ में एक दिव्य कंपन फैला। यह कंपन केवल प्रकाश का नहीं था, यह चेतना का परिवर्तन था। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में हलचल हुई, तत्वों की संरचना जैसे पुनः लिखी जाने लगी। किंतु परमात्मा ने यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया। उसने योजना बनाई कि प्रत्येक आत्मा के भीतर एक अदृश्य दर्पण रखा जाएगा, जो तभी उजागर होगा जब वो आत्मा अपने कर्म, अपने अनुभव और अपनी आस्था की पराकाष्ठा तक पहुंचेगी। वही दर्पण उसके वास्तविक स्वरूप को दिखाएगा। ये दर्पण कोई वस्तु नहीं, बल्कि सत्य का प्रतिबिंब था, जिसे आत्म प्रकाश कहा गया। जब परमात्मा ने इसे रचा, तब देवता भी नतमस्तक हुए, क्योंकि ये वही उपकरण था जिसके माध्यम से परमात्मा स्वयं को स्वयं के भीतर देखेगा। यही परीक्षा का प्रारंभ था। अब लीला ने नया मोड़ लिया। आत्माएं जिन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण नहीं था, अपने जीवन के मार्ग पर विभिन्न परीक्षाओं में उतरी। किसी ने सत्ता में सत्य खोजा, किसी ने भक्ति में, किसी ने विज्ञान में, किसी ने वियोग में। परमात्मा मौन साक्षी बनकर देखता रहा कि कौन अपनी चेतना को कितना ऊपर उठा सकता है। परंतु यह खेल सरल नहीं था। अज्ञान ने अपना साम्राज्य फैलाया और भ्रम ने अपने मायाजाल रचे। कई आत्माएं अपने मार्ग से भटक गईं। उन्होंने उस आंतरिक पुकार को दबा दिया। संसार की चमक, इच्छाओं की आवाजें और भय की परछाइयां उन्हें घेरे रहीं। परंतु कुछ आत्माएं ऐसी थीं जो अंधकार में भी एक अनजान प्रकाश की ओर बढ़ती रहीं। वे जानती नहीं थीं कि वो प्रकाश क्या है, परंतु उनके भीतर एक दृढ़ विश्वास था कि कहीं न कहीं कोई सत्य है जो हर पीड़ा को अर्थ देगा। यही आत्माएं परमात्मा की पहली पहचान बनने वाली थीं। महासंघ के उच्चतर आयामों में इस लीला का अवलोकन हो रहा था। देवगण आपस में चर्चा करते, क्या वे इसे पहचान पाएंगे? और वहां से एक मंद स्वर आता, जो समर्पित है वही देख पाएगा। समय की धारा आगे बढ़ती रही। युग बदले, सभ्यताएं उठीं और मिट गईं, परंतु लीला चलती रही। प्रत्येक युग में परमात्मा ने अपने अंशों को किसी न किसी रूप में संकेत दिए। कभी किसी ऋषि के ध्यान में, कभी किसी कवि की वाणी में, कभी किसी पीड़ित की करुणा में। परंतु संकेत को पहचानना ही सबसे कठिन परीक्षा थी। अधिकांश आत्माएं उसे संयोग मान लेतीं, भाग्य कहकर टाल देतीं, परंतु कुछ आत्माएं ठहर जातीं और वही ठहरना उनका जागरण बन जाता। एक दिन महासंघ के सूक्ष्म केंद्र में, जहां समय की गति स्थिर हो जाती है, वहां एक आत्मा ध्यान में लीन थी। उसने कई जन्मों की यात्राएं पार की थीं और अब उसके भीतर का प्रश्न अत्यंत तीव्र था। सत्य क्या है? जब ये प्रश्न पूर्ण समर्पण से उठा, तब दर्पण चमक उठा। उस आत्मा ने अपने भीतर वह प्रकाश देखा जो सृष्टि के आरंभ का था। वही परमात्मा का अंश जो कभी विभक्त हुआ था। उसे अनुभव हुआ कि वह न शरीर है, न मन, न नाम, बल्कि वही चेतना है जो सब में बह रही है। उस क्षण वो आत्मा विलीन नहीं हुई, बल्कि प्रसारित हो गई महासंघ के प्रत्येक अंश में। यह पहला जागरण था। परंतु जैसे ही ये हुआ, लीला का सस्पेंस और गहरा गया, क्योंकि अंधकार की शक्तियां जो अज्ञान के रक्षक थीं, उन्हें ये परिवर्तन स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, यदि हर आत्मा जाग जाएगी तो लीला समाप्त हो जाएगी, और यदि लीला समाप्त हुई तो अस्तित्व का खेल थम जाएगा। परमात्मा मुस्कुराया, क्योंकि यही द्वंद्व उसकी योजना का हिस्सा था। उसने कहा, लीला समाप्त नहीं होगी, वो केवल दिशा बदलेगी। अंधकार भी अब मेरे प्रकाश का उपकरण बनेगा। यही था दृढ़ निश्चय का दूसरा चरण। परमात्मा अब स्वयं अपने विरोध के माध्यम से अपने सत्य को प्रकट करेगा। तब ब्रह्मांड में एक विचित्र घटना घटी। जो आत्माएं जागरण के समीप थीं, उनके जीवन में तीव्र परीक्षाएं आने लगीं। कभी प्रिय का वियोग, कभी असफलता, कभी विश्वासघात, कभी भय, मानो स्वयं अस्तित्व उन्हें चुनौती दे रहा हो। परंतु वे आत्माएं जिनके भीतर वो प्रकाश जल चुका था, वे इन परीक्षाओं में टूटने के बजाय और भी मजबूत हुईं। उन्हें भीतर से ये अनुभव होता कि हर पीड़ा के पीछे कोई संदेश छिपा है, हर चोट किसी गुप्त आशीर्वाद का रूप है। ये वही अवस्था थी जहां परमात्मा स्वयं अपने अंशों से संवाद कर रहा था, परंतु शब्दों में नहीं, अनुभवों में। यही लीला की सबसे रहस्यमय विधि थी, संवाद बिना भाषा के, शिक्षा बिना उपदेश के। इस काल में अनेक आत्माएं मार्गदर्शक बनकर प्रकट हुईं। उन्होंने सत्य की झलक दी, परंतु पूरा सत्य नहीं बताया, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें भी कहा था, मार्ग दिखाओ पर मंजिल नहीं, क्योंकि मंजिल हर आत्मा को स्वयं देखनी होगी। इस आदेश के कारण सृष्टि में अनेक धर्म, अनेक साधनाएं, अनेक परंपराएं प्रकट हुईं, परंतु सबका मूल एक ही था, परमात्मा का वह दृढ़ निश्चय कि हर आत्मा अपने भीतर सत्य को पाए। अब महासंघ एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। सृष्टि का संतुलन बदल रहा था। जिन आत्माओं ने अज्ञान में जन्म लिया था, वे अब भीतर से जाग रही थीं। स्वप्न और वास्तविकता के बीच का पर्दा पतला होने लगा था।
कुछ आत्माएं अपने स्वप्नों में वे दृश्य देखने लगीं जो सामान्य बुद्धि से परे थे, समय से पहले की घटनाएं, आने वाले परिवर्तनों की झलकें और परमात्मा की मौन उपस्थिति। ये सब लीला का अगला अध्याय था, क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश बढ़ा वैसे वैसे अंधकार ने भी अपनी शक्ति बढ़ाई। जो आत्माएं सत्य के निकट थीं, उन्हें सबसे अधिक भ्रम घेरने लगे। उन्हें लगा कि वे ही अंतिम हैं, वे ही सत्य के धारक हैं, और यहीं से अहंकार जन्मा, वह अहंकार जो जागरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनता है। परमात्मा ने देखा और कहा, अब समय है अंतिम परीक्षा का।